वो एक माँ है, वो एक बेटी है, वो एक शिक्षिका है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से बढ़ के वो एक नारी है। आज एक ऐसी नारी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी हिम्मत और जिसके जज्बे को देखकर शायद आप भी कहेंगे कि वाकई मायने में हमारा बिहार बदल रहा है। अभी हमारे पीछे आपको ये ई रिक्शा दिख रहा है, ये ई रिक्शा नहीं है बल्कि एक सफाई कर्मी की गाड़ी है। सफाई एक्सप्रेस लिखा हुआ है। यहाँ से बदबू आ रही है और शायद आप अगर यहाँ खड़े हों तो आपका मूड बिगड़ सकता है। लेकिन उसी बदबू में एक ऐसी महिला है जो इस गाड़ी का कमान संभाले बैठी हुई हैं। उनसे मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? संजू देवी। संजू जी, ये कौन सा काम आप कर रही हैं? सफाई एक्सप्रेस चलाते हैं, पब्लिक लोग का कचरा उठाने वाला काम करते हैं। पब्लिक के कचरे को साफ करती हैं जी। अब शायद लोग इन्हें कचरा वाला कहते होंगे, लेकिन शायद इसमें थोड़ी सी चूक है। ये कचरे वाले नहीं बल्कि कचरा साफ करने वाले हैं। जो कचरा आप इधर उधर फेंक देते हैं, उन कचरों को ये उठा करके जिम्मेदारी पूर्वक उसे ठिकाने लगाती है और इसी के बदले में जो पैसे आते हैं उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके परिवार में कोई मेल मेंबर नहीं है कमाने वाला? नहीं है, थे कमाते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उनका एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। तो पैर ये हो गया, टूट गया है ये। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है मजबूरीवश ही आपको ये काम करना पड़ रहा है। नहीं, मजबूरी बस नहीं, हम चाहे उस समय वो तो काम कर ही रहे थे। हम सोचे दोनों पति पत्नी मिल के कमाएंगे तो बच्चा लोग को अच्छा से पढ़ाई लिखाई मतलब अच्छा भविष्य दे सकते हैं उसको, इसलिए हम लोग निकले थे। देखिए, नारी सशक्तिकरण की बातें तो तमाम जगह पर चलती हैं। कहीं पर कोई किसी को लेके भागता है और कहीं पर कोई ऐसी उटपटांग खबरें आती हैं तो वहाँ पर हर कोई दिखाता है, लेकिन संजू जी ऐसी औरतों को शायद कोई प्रमोट नहीं करता है। ये उस गाड़ी में बैठी हैं जिस गाड़ी में हम बैठ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए सांस रोकना पड़ रहा है क्योंकि बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन इन्हें ज़रा सा कंप्लेन नहीं है। चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए अपना काम करें। संजू जी, एक चीज़ बताइए कि बाल बच्चे हैं आपके? 3 ठो बच्चा लोग हैं। 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? पढ़ाई वगैरह वो करते हैं? पढ़ाई करते कहाँ पे? ये हाई स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल में? जी। अच्छा, क्या मन में आया कि आपने ये जॉब लिया? मतलब कि एक होता है ना भाई, और भी कई तरीके की जॉब्स होती हैं। अगर आप जिस कैटेगरी में जॉब कर रही हैं बहुत सारी जॉब्स होती हैं, लेकिन ई रिक्शा चलाना, महिला को ई रिक्शा चलाते बहुत कम देखा जाता है। अब तो ये चीज़ कॉमन हुआ, लेकिन बहुत फिर भी कम देखा जाता है। तो क्या मन में आया कि आप ई रिक्शा चलाने लग गए? घर में काम किए थे तो घर में मेहनत बहुत ज़्यादा है झाड़ू पोछा में, लेकिन पैसा उतना मिल नहीं पाता है जो बच्चा लोग को हम पढ़ा लिखा सके, रेंट पे रह रहे हैं उसका किराया दे सके। इसमें हमको लगा कि नहीं, कुछ अच्छा पैसा मिल रहा है जिससे हमको बहुत सारा मदद मिल सकता है, इसलिए हम ये चला। कितना कमा लेती हैं महीने भर में से? 10,000। 10,000 रुपये? जी। 10,000 रुपये में कितना ड्यूटी देना पड़ता है सुबह से शाम तक? 8 घंटा। 8 घंटा। एक चीज़ कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ आप जी रही हैं। जिस तरीके से कोई ऑफिस जाता है वही काम है आपकी, इज्जत वाली नौकरी कर रही हैं। जी। अच्छा, सरकारी नौकरी है या ये प्राइवेट? प्राइवेट है। प्राइवेट है जी। तो मतलब इसमें कोई भी फ्यूचर नहीं है उस तरीके का, लेकिन काम कर हम लोग का रही हैं। ज्वाइनिंग जिस समय करवाई थी मैम, हम लोग का एक इंजू की मैम है, वही हम लोग को ये फार्म भरी थी, तो उसमें बोली थी कि ये आगे चल के करिएगा तो सरकारी हो जाएगा। अच्छा, तो हम भाई लोग आशा दीदी वाला हाल है कि हाँ, आगे चल के हाँ। सरकारी होगा। तो हम लोग भी इसी लोभ में पकड़े कि चलो हो जाएगा तो चलो बाल बच्चा का भी भविष्य बन जाएगा, लेकिन अब चांस नहीं है। चांस नहीं लग रहा है कि सरकारी हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी काम करना है इसमें। करना है। हाँ, तो महीना भर जो खर्च वगैरह वो इस पैसे से चल जाता है ठीक से, या कम है ये पैसा? कम तो पड़ता ही है, लेकिन फिर भी उसी में गुजारा करना ही पड़ता है क्योंकि रेंट देना है, 3 बच्चा पढ़ रहा है, बहुत तरह का खर्चा होता है। ये जो ई रिक्शा है, ये ई रिक्शा आपने अपने पैसों से खरीदा है या रेंट पर लेके आई हैं? नगर निगम का है। नगर निगम के द्वारा आपको मिला है? जी, नगर तो निगम। नगर निगम के द्वारा ये मिला, ये आपके घर पे लगता है या शाम में जमा हो जाता है ऑफिस पे? नहीं, ऑफिस में जमा करते हैं। ऑफिस में जमा हो जाता है। तो मज़ा आ रहा है ई रिक्शा वगैरह चलाने में? हाँ, अच्छा लग रहा है। शुरू में तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन अब अच्छा लगता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, जिससे हमको अच्छा लगता है। तो रोड पे चोट चोटे लोगों से सामना कर रही हैं या नहीं? कुछ कमेंट वमेंट पास करते हैं कि नहीं लोग? बहुत सारा, अब तो थोड़ा कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा करते थे, आके साथ एकदम गाड़ी सटा देना। अच्छा, कमेंट ई रिक्शा करना। वाले? हाँ, ई रिक्शा, बाइक, बड़का गाड़ी वाले सब, मतलब जो लोफर उफर रहते थे ना, सब हाँ। बदमाशी कर, ताकि लड़की चला रही है तो लड़खड़ा के गिर जाए या अच्छा। मतलब पलट जाए। पापा की पड़ी वाला टाइटल देना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग संभाल के चलाए हैं। अब उतना बहुत कम हो गया है, बहुत कम करते हैं। अब परेशान नहीं करते? नहीं। लड़ी वड़ी है कि नहीं? किसी को गरियाई है कि नहीं एकदम धाकड़ स्टाइल में? हाँ, कुछ लोग पब्लिक लोग से लड़े हैं क्योंकि जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि कचरा वाला आ गया। हम बोलते हैं भाई कचरा वाला नहीं है, हम लोग गाड़ी वाला है, सफाई। कचरा वाला आप लोग आप हैं। कचरा वाले हैं। हाँ, हम तो लेकिन- कचरा साफ करने वाले हैं। नहीं, हाँ, तो लेकिन समझते नहीं, गए तो सीधे कचरा वाले आ गए हैं, आ गए, इसमें गुस्सा आता है। चलिए, संजू जी हमारे साथ थी और ज़रा इनके गाड़ी को दिखाइए एक बार। ये इसी गाड़ी में कचरा लेकर के आती हैं
और इस गाड़ी से कचरे को ढो करके एक जगह से दूसरे जगह ले करके जाती है। वाकई मायने में लग रहा है कि हमारे बिहार की जो सोच है वो बदल रही है और सोच का जो स्तर था, जिसे माना जा रहा था कि बिहार में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच का स्तर गिर चुका है, वो स्तर बदल रहा है। बाकी क्या सोचते हैं संजू जी के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।